नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ बुक का कंप्लीट ऑडियो बुक लाए हैं। चैप्टर 8 नियम 5 अपना पैसा बताएं कि कहाँ जाना है। किसी भी स्पष्ट अपव्यय की तुलना में बार बार दोहराई जाने वाली छोटी मोटी लागतें ही विनाशकारी साबित होती हैं। गुड हाउसकीपिंग पत्रिका, जनवरी 1900। यदि बजट शब्द चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह है तो आपको मुझमें एक दोस्त मिल गया है। मुझे पता है कि कैसा लग रहा होगा। कई वर्षों तक मुझे बजट से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो मुझे या मेरी स्थिति को नहीं जानता था और मुझे बता रहा था कि मुझे अपना पैसा कैसे खर्च करना है। इस तरह मैंने बजट को परिभाषित किया। यह एक फार्मूला के रूप में प्रच्छन्न चाबुक था जिसका हर इरादा मुझे पीटकर समर्पण करने का था। और इस तरह की सोच मुझे कहाँ से मिली? एक बड़ी वित्तीय गड़बड़ी में, क्योंकि हर महीने जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं बेलआउट के लिए मास्टर कार्ड और वीजा की ओर रुख करता था। बुरा विचार। उस अनुभव से गुजरने और अपना रास्ता खोजने से मैंने क्या सीखा? सॉल्वेंसी का मतलब यह है कि एक बजट वित्तीय खुशी का टिकट है, न कि वह स्ट्रेट जैकेट जिसके बारे में मुझे डर था कि यह होगा। फिर भी मुझे यह शब्द पसंद नहीं है, इसलिए यदि यह आपके लिए ठीक है तो आइए बी शब्द को हटा दें और इसे नियम 5 से बदल दें। बहुत बेहतर। नियम 5 अपना पैसा बताएं कि कहाँ जाना है, फिर सुनिश्चित करें कि वह वहां पहुंचे। एक रोड मैप या आपके सपनों के घर के ब्लूप्रिंट की तरह एक व्यय योजना दिखाती है कि आप कहाँ हैं और आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कैसे पहुंचे। व्यय योजना पंखों का एक सेट बांधने और उड़ना सीखने जैसा है। अपने सरलतम रूप में व्यय योजना एक कागज की शीट है जिस पर आप आने वाले महीने के लिए अपनी आय लिखते हैं और इसके प्रत्येक डॉलर के साथ आप क्या करेंगे। आप अपनी तनख्वाह में से कुछ भी छोड़ने से पहले उसे कागज पर प्रस्तुत कर देते हैं। के बारे में सोचें, यह एक ड्रेस रिहर्सल की तरह है जहां आप अपने पैसे लेकर बैठते हैं और बताते हैं कि कहां जाना है। व्यय योजना बनाना। एक अच्छी व्यय योजना प्रत्येक डॉलर को करने के लिए एक विशिष्ट कार्य देकर आय के हर हिस्से को संबोधित करती है। कुछ को किराया या बंधक भुगतान का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, दूसरों को भोजन, उपयोगिताओं और सीधे आपके बिलों के माध्यम से सौंपा जाएगा। कुछ आपके नियम 2 दीर्घकालिक बचत खाते को पूरा करेंगे, अन्य आपके नियम 3 को देने में कड़ी मेहनत करेंगे, जबकि उनमें से कुछ डॉलर आपके जीवन में संतुलन लाएंगे क्योंकि उन्हें मनोरंजन और मौजमस्ती के लिए सौंपा गया है। फिर भी आपकी मेहनत से कमाए गए अन्य डॉलर आपके आदेशों का पालन करते हुए सेवानिवृत्ति खातों और निवेश जैसे छिपने के स्थानों पर जाएंगे जहां उन्हें आरक्षित रखा जाएगा। एक अच्छी व्यय योजना एक महान भविष्यवक्ता बन जाती है और बहुत कम संभावनाएं छोड़ती है। व्यय योजना का उद्देश्य आपको अभावग्रस्त जीवन जीने के लिए बाध्य करना नहीं है, बल्कि अत्यधिक खर्च को रोकना है जो आपको कर्ज में डूबने से बचाएगा। यह शायद ही कभी मायने रखता है कि आप किस चीज पर अधिक खर्च कर रहे हैं, बाहर खाना, मनोरंजन, कपड़े। अंत में यह सब कर्ज है। आपकी व्यय योजना केवल आपकी है। जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है वह आपको निम्नलिखित पृष्ठों पर नहीं मिलेगा। और एक बार जब आप अपनी पहली व्यय योजना बना लेते हैं तो यह पत्थर की लकीर नहीं होती। आप अपना मन बदल सकते हैं, छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं या इसे हटाकर फिर से शुरू कर सकते हैं। पूरे महीने की आपकी सटीक आय और खर्चों को कागज पर लिखना एक चौंकाने वाली बात है। नियम 4 के लिए हमने दोपहर के भोजन के समय जो अभ्यास किया वह इतना ढीला था कि इसे शायद ही सटीक माना जा सकता था। नियम 5 में आप सटीक आय, व्यय और व्यय से निपटते हैं। यदि आपने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, शायद ही कभी किसी व्यक्ति का नियोजित खर्च वास्तविक खर्च से बिल्कुल मेल खाता हो। वास्तव में पहले कुछ महीनों में आप पाएंगे कि आपकी आय और आपका दर्ज किया गया खर्च अलग अलग ग्रहों से आया है। लेकिन निराश मत होइए, इसे एक पहेली पर काम करने जैसा समझें। जब आप सभी टुकड़ों को बाहर निकाल देते हैं तो यह एक बड़ी गड़बड़ी की तरह दिखता है, लेकिन एक समय में एक टुकड़ा आकार लेना शुरू कर देता है। और जितना अधिक धैर्य और परिश्रम आप खर्च करेंगे, आपकी वित्तीय तस्वीर उतनी ही स्पष्ट होगी और आपका इनाम उतना ही अधिक होगा। एक बार जब आपके पास यह वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं तो आपकी व्यय योजना बन जाती है, आसान रोड मैप जो आपके वित्त को ट्रैक पर रखता है। कागज की एक शीट लें या अपने कंप्यूटर पर बैठें और चलिए शुरू करते हैं। चरण 1 आय। अपनी कुल घरेलू मासिक आय लिखें। चूंकि कई खर्चों का बिल मासिक रूप से लिया जाता है, इसलिए आपको इस तरह से अपनी आय की गणना करना आसान होगा ताकि यह आपके अधिकांश बिलों से मेल खाए। चाहे आपको भुगतान कैसे भी मिले, साप्ताहिक,
द्विसाप्ताहिक, महीने में 2 बार, मासिक। एक औसत मासिक आंकड़ा निकालने के लिए अपने वेतन को एक वर्ष में वेतन चेक की संख्या से गुणा करें और फिर 12 से विभाजित करें, या अधिक सटीक संख्या के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करें। अपनी औसत मासिक आय कैसे निर्धारित करें? यदि आपको भुगतान किया जाता है औसत मासिक आय प्राप्त करने के लिए यह गणना करें। साप्ताहिक, अपनी साप्ताहिक आय को 4.333 से गुणा करें। द्विसाप्ताहिक, अपनी द्विसाप्ताहिक आय को 2.167 से गुणा करें। अर्धमासिक आय को 2 से गुणा करें। त्रैमासिक, अपनी त्रैमासिक आय को 3 से विभाजित करें। वार्षिक रूप से अपनी वार्षिक आय को 12 से विभाजित करें। अपनी औसत मासिक आय निर्धारित करते समय वेतन, मजदूरी, कमीशन, लाभांश और ब्याज आय, बाल सहायता, भुगतान, गुजारा भत्ता आदि जैसे सभी स्रोत शामिल करें। यदि आप इसे नियमित आधार पर प्राप्त करते हैं, इसके आगमन की भविष्यवाणी कर सकते हैं और इसे खर्च कर सकते हैं, तो यह आय है। चरण 2, आवश्यक निश्चित व्यय। अपने खर्चे लिखो। अपने निश्चित बिलों से शुरुआत करें, जैसे कि आपका नियम 2 बचत, नियम 3 देना, नियम 4 आरक्षित भुगतान, किराया, बंधक भुगतान, कार भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान यदि कोई हो, बीमा और अन्य मासिक खर्च जो हर महीने लगभग समान होते हैं। बच्चों के लिए संगीत की शिक्षा जैसी चीजें शामिल करें। हालांकि ये जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं हो सकते हैं, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आवश्यक मानते हैं। ये आपके जरूरी तय खर्चे हैं। चरण 3, आवश्यक परिवर्तनीय व्यय। इसके बाद अपने आवश्यक परिवर्तनीय खर्चों की सूची बनाएं। ये वे बिल हैं जो आपके पास हर महीने आते हैं, लेकिन राशि एक महीने से दूसरे महीने तक भिन्न होती है। उदाहरण आपकी उपयोगिताएं, भोजन, घरेलू खर्च, गैसोलीन, दवाएं, सार्वजनिक परिवहन, जूते और कपड़े होंगे। आप प्रत्येक को एक अनुमानित राशि आवंटित कर सकते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर निकटतम $10 तक। चरण 4, गैर आवश्यक व्यय। अगली सूची गैरजरूरी खर्चों जैसे मनोरंजन, बाहर खाना, शौक और अन्य तरीकों से आप एक सामान्य महीने में पैसे खर्च करते हैं के लिए उचित रकम की सूची बनाएं। यह मजेदार चीज है। चाहे चीजें कितनी भी तंग क्यों न हों, अपने जीवन से मौजमस्ती और मनोरंजन को पूरी तरह से खत्म करना एक गलती होगी। चरण 5, विविध मासिक व्यय। यदि आप वित्तीय सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का उपयोग करते हैं, तो अपने चेकबुक रजिस्टर और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट या रिपोर्ट को पिछले कई महीनों में देखें ताकि आपके द्वारा छोड़े गए किसी भी खर्च का पता लगाया जा सके। चरण 6, और कुल है। एक मासिक संख्या प्राप्त करने के लिए अपने खर्चों को जोड़ें, फिर अपनी आय से घटाएं। यदि आप एक सकारात्मक संख्या लेकर आते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है और यह दर्शाता है कि आप अपने साधनों से परे नहीं जी रहे हैं। ध्यान रखें कि आपने अभी तक अपने सभी खर्चों और सामान्य मासिक खर्चों का हिसाब नहीं लगाया है, लेकिन ये एक बेहतरीन शुरुआत है। दूसरी ओर, यदि आपका खर्च आपकी आय से अधिक है, एक नकारात्मक संख्या इस समस्या का स्पष्ट प्रमाण है, तो घबराएं नहीं। आपकी व्यय योजना इसे ठीक कर देगी। अधिकांश लोगों को पता चलता है कि यदि यह उनके मासिक क्रेडिट कार्ड ऋण भुगतान के लिए नहीं होता, तो वे जितना खर्च करते हैं उससे कम खर्च करते। इसलिए अच्छी खबर यह है कि एक बार जब आप उस ऋण से छुटकारा पा लेते हैं, तो आपकी वित्तीय तस्वीर में नाटकीय रूप से सुधार होने वाला है। लेकिन तब तक पेंसिल को तेज करने का समय आ गया है। चरण 7, काटें, समायोजित करें, मोड़ें, दोहराएं। यदि आप कम आए, तो वापस जाए और देखें कि आप कहां से काटना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अपने गैर जरूरी खर्चों पर गौर करें। आप कौन सी चीजें कुछ समय के लिए हटा सकते हैं? बाहर खाना एक अच्छा लक्ष्य लगता है, या शायद शौक के खर्चे? किसी व्यय श्रेणी को पूरी तरह से समाप्त किए बिना आप कहां कटौती कर सकते हैं? जब तक आपका कुल खर्च आपकी आय से कम न हो जाए, तब तक समायोजन करते हुए सूची का अध्ययन करते रहें। नियम 1 देखें। यदि आप ऐसी जीवनशैली जी रहे हैं जिसके लिए आपकी आय से अधिक या पूरी राशि की आवश्यकता है, तो कुछ गलत हो गया है। आप अपने स्तर पर जी रहे हैं, टिक नहीं सकता। इस पर तब तक काम करते रहें जब तक कि आपके खर्च आपकी आय से कम न हो जाएं। बुद्धि यह तय करेगी कि आप कहां सबसे अधिक गहराई तक कटौती कर सकते हैं। चरण 8, अपने खर्च पर नजर रखें। अपनी योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्वयं को प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त करें। आप इस काम के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, क्योंकि किसी को भी आपके वित्तीय भविष्य की उतनी परवाह नहीं है जितनी आपको है। इसे गले लगाओ, उत्साहित हो जाओ
और जो कुछ भी करो, आराम से मत बैठो और काम पर सो जाओ। यह देखने के लिए कि आप अपनी योजना के अनुसार कितना करीब रह सकते हैं, हर दिन अपने खर्च पर नजर रखें। आपके द्वारा लिखे गए चेक, डेबिट कार्ड लेनदेन और आपके द्वारा सेट किए गए किसी भी स्वचालित भुगतान के अलावा $2.99 स्मार्टफोन ऐप, 99 सेंट संगीत फाइल, वेंडिंग मशीन से सोडा, राजमार्ग टोल और पार्किंग शुल्क सहित सब कुछ लिखें। बहुत से लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि वे उन चीजों पर कितना खर्च करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फास्ट फूड रेस्तरां, उपकरण, गैजेट, जूते, गेम, ब्यूटी सैलून, कॉस्टको, बच्चों के खर्च आदि कुछ हैं। नोट्स लें और उन तरीकों पर शोध करें जिनसे आप अगले महीने और भी बेहतर करने में सक्षम होंगे। महीने के अंत में अपना वास्तविक खर्च जोड़ें और इसकी तुलना आपने जो योजना बनाई थी उससे करें। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको गर्व होना चाहिए क्योंकि आपने अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में इतना बड़ा कदम उठाया है। अधिकांश लोगों को यह पता नहीं है कि उनकी वास्तविक मासिक आय क्या है, या यह पता नहीं है कि यह सब कहाँ जाता है। फिर इस जानकारी का उपयोग अगले महीने की बेहतर व्यय योजना बनाने के लिए करें। बधाई हो! केवल एक व्यय योजना बनाकर आप अनभिज्ञ से समझदार बन गए हैं। आपका वित्तीय आईक्यू दिन पर दिन बढ़ रहा है। आपको इसके बारे में बहुत अच्छा महसूस करना चाहिए। यदि आपकी आय और व्यय बिल्कुल तालमेल में नहीं है, तो काले और सफेद में देखना जितना मुश्किल हो सकता है, यह जानना कि आप अभी कहाँ हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। व्यय योजना पर टिके रहने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है और यही चरित्र का निर्माण करता है। भले ही आप अभी खुद को विशेष रूप से तंग वित्तीय स्थिति में पाते हों, हिम्मत न हारना। जैसे जैसे आप कर्ज चुकाते हैं और खर्चों में कटौती के और तरीके ढूंढते हैं, आपको वित्तीय दबाव में उल्लेखनीय कमी नजर आने लगेगी। जितनी जल्दी आप एक व्यय योजना बनाना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुंचने की राह पर होंगे। आज ही शुरुआत करें, आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है। सहायक संकेत और उपकरण। आपको एक लिखित व्यय योजना बनानी होगी। ऐसा करने के कई तरीके हैं। मेरा सुझाव है कि आप वह तरीका चुनें जो आपको पसंद आए। कम से कम आपको पूरे महीने अपने खर्च पर नजर रखने के लिए कागज, पेंसिल और एक बुनियादी कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। आपको पृष्ठ 110 पर एक व्यय योजना टेम्पलेट मिलेगा जिसे आप अपनी स्थिति के अनुरूप अनुकूलित कर सकते हैं। अगल बगल कॉलम, अंतिम मोड़ पर ध्यान दें। और यह मोड़ मुझे यह पसंद है क्योंकि यह मुझे उस विशेष श्रेणी में इस आने वाले महीने में खर्च करने की योजना की तुलना में पिछले महीने के अपने वास्तविक खर्च को देखने की अनुमति देता है। ऐसी अनगिनत युक्तियां, तरकीबें और बजट उपकरण हैं जो आपको सही व्यय योजना और ट्रैकिंग विधियां बनाने में मदद करेंगे। कुछ आपके कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। आप जो खोज रहे हैं वह एक विधि और उपकरण है जो आपके लिए क्लिक करता है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि यदि आपके द्वारा चुनी गई योजना और ट्रैकिंग विधियां बहुत जटिल हैं, तो प्रक्रिया बोझिल हो जाएगी और आप उस पर टिके नहीं रहेंगे। दूसरी ओर, यदि यह बहुत सामान्य है, आपका अधिकांश खर्च विविध के रूप में निर्दिष्ट है, तो यह प्रभावी होने के लिए बहुत अस्पष्ट होगा। एक बार जब आपकी व्यय योजना तैयार हो जाए, तो आपको एक आसान तरीका चाहिए। इस योजना को क्रियान्वित करें। आरंभ करने के लिए यहाँ कुछ उपकरण और विचार दिए गए हैं। लिफाफे। यह नकदी प्रबंधन का एक सरल तरीका है जिसे आप अपनी व्यय योजना के साथ जोड़ सकते हैं। सबसे पहले कुछ लिफाफे प्राप्त करें। फिर प्रत्येक पर एक व्यय श्रेणी लिखें और आपके द्वारा आवंटित राशि से इसका वित्तपोषण करें। उदाहरण, किराने का सामान 250। जैसे आप पूरे महीने किराने का सामान खरीदते हैं, तो इसी लिफाफे से ही खर्च करें। क्या? रिकॉर्ड करें और कितना। ठीक लिफाफे पर। लिफाफा रसीदें एकत्र करने के लिए भी एक सुविधाजनक स्थान बनाता है। जब लिफाफा खाली हो, तो अगला लिफाफा भरने तक किराने की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। गैसोलीन, मनोरंजन, फास्ट फूड इत्यादि जैसी चीजों के लिए भी ऐसा ही करें। अपनी नियत तारीखें रीसेट करें। यह एक समस्या हो सकती है यदि आपके सभी बड़े बिल लगभग एक ही समय पर आते हैं, लेकिन आपको महीने में 2 बार भुगतान किया जाता है। यहाँ एक आसान समाधान है। इन कंपनियों को कॉल करें और उनसे अपनी देय तिथि बदलने के लिए कहें ताकि देय तिथियां इस तरह से वितरित की जाएं जो आपके भुगतान के तरीके के साथ सबसे अच्छा काम करें। ज्यादातर कंपनियां ऐसा करने में खुश हैं। स्वचालित करें। मेल के माध्यम से चेक भेजना धीमा, खतरनाक और अविश्वसनीय हो गया है।
अपने बैंक की ऑनलाइन बिल भुगतान प्रणाली के लिए साइन अप करें ताकि आप ऑनलाइन बिल भुगतान और स्वचालित भुगतान का उपयोग कर सकें। ऑनलाइन बिल भुगतान, यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। आप धन हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं आपके बैंक खाते से आपके लेनदार के खाते तक। आप यह सब अपने बैंक खाते तक ऑनलाइन पहुंच के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं। यह आसान, उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुरक्षित है। लेनदेन एन्क्रिप्टेड है। आप तुरंत देख सकते हैं कि आपने इसे बनाया है। भुगतान, साथ ही आपका ऑनलाइन खाता आपके रिकॉर्ड और रसीदें व्यवस्थित करता है। यह बहुत अच्छा है और आपके वित्तीय जीवन को सरल बना देगा। स्वचालित भुगतान, अधिकांश ऋणदाता, उपयोगिताएं और अन्य नियमित बिलकर्ता किसी भी प्रकार के शुल्क के बिना ऑटो बिल भुगतान की पेशकश करते हैं। वास्तव में, यदि आप ऑटो भुगतान के लिए सहमत होंगे तो कुछ ऋणदाता और अन्य आपको ब्याज दर में छूट देते हैं। इसके काम करने का तरीका यह है कि आप एक विशिष्ट लेनदार को हर महीने अपने चेकिंग खाते से स्वचालित रूप से अपना भुगतान लेने के लिए अधिकृत करते हैं। आपको अभी भी अपने विवरण और बिल पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन आपका खाता आपके लिए काम करता है। अपना खाता पैड करें। अपने बिलों को ऑटो पायलट पर रखना आपके वित्त को सरल बनाने का एक प्रभावी तरीका है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास स्वचालित रूप से किए जाने वाले भुगतानों को कवर करने के लिए बैंक में हमेशा पर्याप्त धनराशि हो। अपने खाते को ओवरड्राफ्ट करने और भारी शुल्क और जुर्माना वसूलने के डर को दूर करने का एक आसान और प्रभावी तरीका यहाँ दिया गया है। अपने चेकिंग खाते को पैड करें। पैड वह धनराशि है जिसे आप खाते में रखते हैं लेकिन खर्च नहीं करते हैं। वास्तव में, आप इसे अपने वर्तमान शेष में भी शामिल नहीं करते हैं। $100 से शुरू करें और फिर अपनी सुविधा के अनुसार इसे वहां से बढ़ाएं। पैड को आपके पास मौजूद बीमा का एक और हिस्सा समझें। यदि कुछ आपके नियंत्रण से बाहर होता है और आप अपने आधिकारिक शेष से अधिक हो जाते हैं, तो आपको कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन आप पैड कम कर देंगे। बस यह सुनिश्चित करें कि आप पैड को यथाशीघ्र पुनर्स्थापित करें। यदि आप ऑनलाइन या एटीएम के माध्यम से अपने शेष पर नजर रखते हैं, तो आपको मानसिक रूप से $100 या अपने पैड की राशि काटनी होगी। गृह बजट कैलकुलेटर 23 Bankrate.com एक निःशुल्क कैलकुलेटर प्रदान करता है। आपको दिखाता है कि आपका पैसा कहां जा रहा है। आय और मासिक व्यय दर्ज करके आप तुरंत देख सकते हैं कि आप बैंकरेट के मानकों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं और सुधार के क्षेत्र भी देख सकते हैं। लागत मुक्त लिवेलोप्स पर्सनल 24 यह ऑनलाइन सेवा आपके बैंक से जुड़ती है और आपके वेतन का बंटवारा करने और खर्च का हिसाब रखने के लिए लिफाफा आइकन का उपयोग करती है। पुराने जमाने की लिफाफा पद्धति का एक आभासी संस्करण, जहां आप अपनी तनख्वाह नकद करते हैं, फिर इसे लिफाफे में विभाजित करते हैं, जिन पर किराया, भोजन आदि जैसे व्यय श्रेणियों का लेबल होता है। लिफाफा आपको एक दृश्य संकेत देता है कि आपके पास कितना है खर्च किया गया और आपके प्रत्येक खर्च लिफाफे में कितना पैसा बचा है। यदि आप किसी भी श्रेणी में जाते हैं, तो पंक्ति वस्तु लाल हो जाती है। लागत लगभग $8 प्रति माह। टकसाल 25 यह सेवा आपके औसत मासिक खर्च के आधार पर आपका बजट ऑनलाइन निर्धारित करती है। फिर यह आपके सभी वित्तीय खातों को एक स्थान पर खींच लेता है। एक बजट निर्धारित करें, अपने लक्ष्यों पर नजर रखें और अपने पैसे से और भी बहुत कुछ करें। प्रत्येक सप्ताह में एक बार आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपकी वर्तमान शेष राशि, आपके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के लिए सुझाव और आपको बताया जाता है कि बिल कब देय होंगे। लागत मुक्त नाशपाती बजट लिंक करने वाले पूर्ण धन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए तैयार नहीं हूं आपके सभी वित्तीय खातों में। आप paybudget.com जैसे कार्यक्रम के साथ अधिक सहज हो सकते हैं, जो आपके खर्च को ट्रैक करने में मदद करने के लिए एक उत्कृष्ट स्प्रेडशीट प्रदान करता है। लागत $4.95 प्रति माह। चेकबुक साफ करें। एक अन्य विकल्प clearcheckbook.com है, जो उपयोग में आसान उपकरण है जो आपको अपनी चेकबुक को संतुलित करने और अपने पैसे का प्रबंधन करने में मदद करता है। क्लियर चेकबुक को एक ऑनलाइन चेकबुक रजिस्टर के रूप में सोचें जिसमें रिपोर्ट देखने, बजट निर्धारित करने, अनुस्मारक बनाने और बहुत कुछ के अतिरिक्त बोनस हैं। लागत मानक संस्करण के लिए मुफ्त या प्रीमियम के लिए $4 प्रति माह। त्वरित एवं आसान बजट किट CD 26 केवल विंडोज प्रारूप में उपलब्ध, यह 4 चरणीय बजट प्रणाली बिल्कुल आपके लिए काम कर सकती है। इस लेखन में इसे डाउनलोड करना निःशुल्क है।